तो स्टार्ट करते हैं अभी क्लास को। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे लीफ के बारे में। लीफ के बारे में कुछ छोटी छोटी बात बता चुके थे आपको। लीफ के पार्ट कितने होते हैं बताए थे, 3 पार्ट बांटा गया है, लेमिना, लीफ बेस और पेटियोल्स। ठीक है, लीफ बेस वाला पार्ट मोनोकॉट प्लांट में कैसा होता है, सीटेड होता है, और डाइकॉट प्लांट में आपके डाइकॉट मतलब लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स में पुल्विनस होता है, सोलोन होता है, उसे पुल्विनस कहते हैं। तो मोनो लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स देखा जाएगा तो पुल्विनस होगा, और मोनोकॉट प्लांट का देखा जाएगा तो सीटेड होगा, सीट से कवर होगा आपका ये कवर लीफ बेस का बात था। पेटियोल्स के बारे में बताए थे कि फ्लेक्सिबल होता है, लॉन्ग होता है, थिन होता है, और लेमिना को लाइट के सामने सीधे रखता है। लेमिना ग्रीन पार्ट होता है, फ्लैटेड होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इस तरह प्लांट की लीफ में 3 पार्ट होते हैं। लीफ बेस वाले पार्ट के आसपास देखेंगे तो कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टिपुल्स के नाम से जानते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, कुछ अपेंडिक्स निकला होता है, उसको स्टिपुल्स बोलते हैं। किसी लीफ में नहीं निकले होते, किसी लीफ में 1 निकले होते हैं, जनरली लीफ में 2 निकले होते हैं। एक जनरल केस बात करें तो हर लीफ के दोनों तरफ 2-2 होते हैं। लीफ के निचले वाले पोर्शन से, बेस के पास से, आपके एक्जिल वाले पार्ट से कुछ बड निकलती हैं, और इन बर्ड्स को एक्जिलरी बड कहते हैं। एक्जिलरी बड का काम क्या है, ब्रांचेज बनाना। तो ब्रांचेज जो बनती हैं वो एक्जिलरी बड से बनती हैं, तो ब्रांचेज निकालने का काम एक्जिलरी बड करता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी लीफ के बारे में। फिर रहे थे लीफ के बारे में और भी कुछ बता रहे थे आपको कि लीफ का अलग अलग शेप हो सकता है, अलग अलग डिजाइन हो सकता है। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं वेनेशन। तो टॉपिक है वेनेशन। तो लीव्स में जैसे आपकी बॉडी में वेन्स होती है ना, नर्व्स आपकी बॉडी में वेन्स है और सब कुछ है, तो वैसे ही प्लांट की लीफ में भी वेन्स होती हैं, और इन्हीं वेन्स और वेनलेट के अरेंजमेंट को वेनेशन कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट इन द लीफ इज नोन एज वेनेशन। तो लीफ देखेंगे आप, एक लीफ है आपके पास, इस लीफ में वेन्स होंगी और वेनलेट्स होंगी। वेन्स समझ रहे हो, जो मोटी मोटी होंगी वेन्स, जो पतली पतली होगी वेनलेट्स। इन लीफ में वेन्स और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को ही वेनेशन कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लीफ इज नोन एज, आपका क्या कहलाएगा, वेनेशन कहलाएगा। तो वेनेशन की भी डिफिनेशन आपको क्लियर हो गई। वेनेशन की बात करें, 2 तरह का वेनेशन दिख सकता है लीफ में। आपके सामने लीफ होगी, आप में लीफ में देख सकते हो, अगर डाइकॉट प्लांट की लीफ है तो आपको ऐसा वेनेशन दिखाई देगा। आप देख सकते हो समथिंग लाइक दिस, ऐसा लीफ देखियो, ऐसे वेनेशन, ऐसा वेनेशन देखने मिलेगा। ये हुई वेन्स जो बनाए हैं, और इसके पतला पतला बारीक बारीक जो यहाँ पर वेन्स ये दिखेंगी, यहाँ पर छोटी छोटी वेनलेट, उन्हें वेनलेट्स कहेंगे। तो वेन्स और वेनलेट, किसी लीफ को उठाकर देख लेना, बहुत बारीक बारीक जो दिखेंगी वो वेनलेट है। यहाँ पर पूरे में वेनलेट दिखेगी। तो अगर आपको वेन और वेनलेट का पूरा जाल बिछा हुआ दिखता है, नेटवर्क लाइक बिछा हुआ दिखता है, पूरे में बिखरा हुआ है, नेटवर्क लाइक जाल जैसा, जैसे मकड़ी का जाल होता है, वैसे वेन और वेनलेट पूरी लीफ में बिखरी पड़ी हुई दिख रही है आपको। तो इस तरह का इस ऐसा दिखाई देगा तो इसको बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन है। रेटिकुलेट होगा, सॉरी, रेटिकुलेट वेनेशन के नाम से जानेंगे। आपसे कोई पूछे, रिपीट कर एक वर्ड को, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लीफ इज नोन एज वेनेशन। देयर इज 2 टाइप ऑफ वेनेशन अकर। नंबर 1, अगर जाल की तरह बिखरा हुआ होगा तो उसको बोलेंगे नेटवर्क लाइक बिछा हुआ है, तो इट विल नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन। ऐसी लीफ किसी प्लांट की देखिए, ऐसी लीफ, और जिस भी प्लांट में ऐसी लीफ दिखाई दे जिसमें वेन और वेनलेट एक दूसरे को काट पीट रही हैं, कोई किसको कहीं काट रहा, कोई किसको कहीं काट रहा, पूरा जाल की तरह दिखे, तो समझ जाना ये प्लांट डाइकॉट प्लांट है। पहचानने की सबसे अच्छी तरीके है डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट को पहचानने का। जिस भी प्लांट की लीफ ऐसी दिखे, देख लेना वो सारे प्लांट डाइकॉट है। समझ में आई बात। इसका उल्टा करते हैं हम, दूसरा तरीका, अगर ये एक लीफ थी और लीफ में वेन्स और वेनेशन कभी किसी को ना काटे, एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, पैरेलली चले,
इस तरह के वेरिएशन कहते हैं पैरेलल वेरिएशन। जिस लीफ में ऐसा दिखाई देगा उसे कहेंगे पैरेलल वेरिएशन दिख रहा है। इसमें एक दूसरे को वेन और वेनलेट एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, एक दूसरे को खराब नहीं करेंगे, इसलिए इसे हम पैरेलल वेरिएशन के नाम से जानेंगे। बाहर से बंद है, खुलवा देते हैं, नॉक कर दो। कटा। तो जब वेन और वेनलेट एक दूसरे को टच ना करें, एक दूसरे को कट ना करें, इस तरह के वेनेशन को आपके कहते हैं पैरेलल वेनेशन के नाम से जानेंगे। पैरेलल वेनेशन क्या कर रहे हैं काका? इनको एक जब वेन्स और वेनलेट एक दूसरे को कट ना करें, एक दूसरे के पैरेलल रहे, कोई किसी को नहीं कट कर रहा, इस तरह के वेनेशन को पैरेलल वेनेशन के नाम से जानते हैं। और पैरेलल वेनेशन पहचान है मोनोकॉट प्लांट की। जो भी प्लांट आपने ऐसा देखा हो आज तक वो सभी मोनोकॉट प्लांट है, इसे पैरेलल वेनेशन कहेंगे और इस तरह के प्लांट्स को मोनोकॉट प्लांट के नाम से जानेंगे। तो आपने पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट प्लांट देखा है। अब जल्दी से अगर आपने ऐसा ध्यान में से देखा हो किसी पेड़ की लीफ को तो याद करिए। राइस की लीफ देखी किसी ने? कैसी होती? इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, मतलब मोनोकॉट है। वीट का प्लांट देख लीजिए, कैसा वेनेशन दिखता है? पैरेलल वेनेशन दिखता है आपको। ठीक है, जो भी प्लांट में आपने ऐसी वेन्स और वेनेशन को देखा हो, वेनलेट को एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, तो इस तरह के वेनेशन को कहेंगे पैरेलल वेनेशन। अब कोई ग्रास देख लीजिएगा, ऐसा ही दिखेगा। मैंगो का लीफ देखा है, कैसा दिखता है? गुआवा। जब भी आप देखेंगे मैक्सिमम प्लांट जो आपके डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें ऐसा वेनेशन दिखेगा, और मोनोकॉट प्लांट जो होंगे उसमें ऐसा वेनेशन दिखेगा। एक्सेप्शन एक आध छोड़ दे तो सभी में ऐसा होता है। एक आध एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को अगर ना कंसीडर करें तो आपके सारे प्लांट्स में ऐसा ही होता है। एक्सेप्शन जिसको सुनना है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया एक्सेप्शन। हाँ, एक्सेप्शन फिर भी सुनने की इच्छा है तो सुन सकते हो एनसीईआरटी के बाहर जाकर। स्माइलेक्स, स्माइलेक्स एक मोनोकॉट प्लांट है। कैसा प्लांट है? स्माइलेक्स। स्माइलेक्स रोता रहता है, लेकिन नाम है स्माइलेक्स और है रोतू। एक लड़का है जिसका नाम स्माइलेक्स और क्या करता है? रोता रहता है। तो स्माइलेक्स में कौन सा वेनेशन होगा? रोना, रेटिकुलेट। स्माइल नाम का लड़का रोता है। ठीक है, स्माइलेक्स एक प्लांट है जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। समझ गई बात? तो स्माइलेक्स एक प्लांट है जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जबकि इसमें होना कौन चाहिए था? क्योंकि ये मोनोकॉट प्लांट है। चलेगा? स्माइल और रोना साथ में लिखना, हंसना रोना एक साथ करता है। या और ये ट्रिक अच्छा ना लगा तो एक और ट्रिक देते हैं। मोनू नाम का एक लड़का है, वो हंसते से रोता है, हंसता भी है रोता भी है, साथ साथ दो काम करता है मोनू। तो मोनू मतलब मोनोकॉट। तो मोनोकॉट में स्माइल और रोना से हो गया रेटिकुलेट। तो आपके मोनोकॉट होते हुए भी ये प्लांट आपके रेटिकुलेट वेनेशन रखता है, एक्सेप्शन है ये। ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर का नॉलेज था ये। एक और प्लांट है, डाइकॉट प्लांट है। ठीक है, डाइकॉट प्लांट है, इसलिए वेनेशन कैसा होना चाहिए था? लेकिन डाइकॉट होते हुए इसमें पैरेलल वेनेशन एक्सेप्शन है, वो भी। इसका नाम है कैलोफाइलम। प्लांट का नाम है कैलोफाइलम। कैलोफाइलम प्लांट जो है डाइकॉट प्लांट है, इसलिए इसमें कौन सा वेनेशन होना चाहिए था? रेटिकुलेट। लेकिन है कौन सा वेनेशन? पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है इसमें। या देखिएगा, पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है कौन से प्लांट में? कैलोफाइलम। ठीक है ना? कैलोफाइलम जो प्लांट है उसमें आपके पैरेलल वेनेशन दिखता है। ठीक है, कालू नाम का एक लड़का है, वो पैरागॉन की चप्पल पहनता है। तो कालू में पैरागॉन, पैरेलल वेनेशन। कालू पैरागॉन की चप्पल पहना था, ये देखकर मोनू हंसते से रोने लगा। हंस रहा था, हंसते से रोने लगा। ट्रिक हो गया। क्यों रोने लगा मोनू? एक कालू ने पैरागॉन की चप्पल पहनी हुई है, तो वो कह रहा है मुझे भी चाहिए। पैरागॉन की चप्पल कौन पहना था?
और उसको देख के कौन रोया? मोनू रोया है। पहले हंस रहा था मोनू, देखा जैसे उसी चप्पल को तो रोने लगा। तो याद रखिएगा, जितने भी दुनिया में रेटिकुलेट पेनिशन होते हैं सारे के सारे रेटिकुलेट पेनिशन किस प्लांट दिखते हैं? डाइकॉट प्लांट। तो आपको डाइकॉट प्लांट पहचान सकते, कभी भी जाइएगा तो आपको लीफ, रूट और स्टेम तीनों रेशेस बता दिए। रूट अगर कैसी होगी, डाइकॉट प्लांट की रूट कैसी होती है? और मोनोकॉट प्लांट की अगर रूट दिखा दे तो भी आप डाइकॉट मोनोकॉट पहचान सकते हैं। स्टेम देखेंगे तो मोनोकॉट प्लांट के स्टेम हर्बेशियस हरे हरे ग्रीन ग्रीन होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, जबकि डाइकॉट प्लांट के आपके स्टेम देखेंगे तो वो बाद में, पहले तो ग्रीन होते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन लेट एज में वो ब्राउन हो जाते हैं, वुडी हो जाते हैं। जबकि मोनोकॉट में कभी वुडी नहीं होगा, ब्राउन नहीं पड़ेगा, ब्राउन कलर भले हो जाए लेकिन वुडी नहीं होगा। तो नॉन वुडी प्लांट होते हैं मोनोकॉट प्लांट, जनरली नॉन वुडी होते हैं, लकड़ियां नहीं होती मोनोकॉट प्लांट में। घास में कभी लकड़ी उगेगी क्या? फर्नीचर बना पाएंगे घास से? या राइस के प्लांट से फर्नीचर बना लोगे? तो मोनोकॉट प्लांट वुडी नहीं होते, नॉन वुडी स्टेम होते हैं, जबकि डाइकॉट प्लांट के स्टेम वुडी होते हैं। बाद में स्टार्टिंग में ग्रीन वो भी होंगे लेकिन बाद में लेटर ऑन वुडी हो जाएंगे, लकड़ी बन जाएगी। अब बात करते हैं लीफ के बेसिस पर। लीफ, मोनोकॉट की लीफ कैसी होती है? पैरेलल वेनेशन, और डाइकॉट के लिए रेटिकुलेट वेनेशन। आपको ये तीनों लेवल पर आपने डिफरेंस पढ़ लिया मोनोकॉट डाइकॉट में। और आगे चलते हैं, फिर वेनेशन हमने कंप्लीट कर लिया। दो तरह का वेनेशन दिखेगा, मोनोकॉट में आपके अलग, डाइकॉट में अलग, और वेन्स और वेनलेट के अरेंजमेंट को ही वेनेशन कहते हैं। अगला है टाइप्स ऑफ लीफ पढ़ना है। लीफ कितने तरह की होती हैं? तो आपसे पूछते जल्दी से आंसर देना है। हाँ बोल सर, ये रेटिकुलेट और पैरेलल मतलब क्या फर्क पड़ता है उसमें? कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, तो बस वो सर्व करती हैं न्यूट्रिशन को, बट अरेंजमेंट ऐसा मोनोकॉट प्लांट में ऐसा ही दिखता है, डाइकॉट प्लांट में ऐसा दिखता है। पहचान है ये, यूनिक कैरेक्टर बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब गाय के सींग होती है, गाय की पहचान है, तो क्या है? गाय की सींग होती है, हमारे पास नहीं होती तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे सब कुछ, उसके हिसाब से बस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसका ही, बस ये इतनी सी बात है। तो आपको समझ में आ गया पैरेलल वेनेशन किस में दिखेगा? मोनोकॉट में, और डाइकॉट में एक्सेप्शन ये दोनों है। ठीक है, एक्सेप्शन ये दोनों है। एक्सेप्शन ना भी याद हो तो मत करना एक्सेप्शन याद, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मेन मुद्दे की बात जरूर याद रखना। अगली लाइन बोलते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। इस बात का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको क्वेश्चन देते हैं। आपने कभी नीम की पत्ती देखी किसी ने? सपोज ये नीम की पत्ती लगी हुई है, ऐसी समथिंग लाइक कुछ होती है, एग्जैक्टली तो नहीं बना पाएंगे। सपोज ये नीम की पत्ती है, नीम देखिए ना, वही इमेजिन करिए आप, नीम की लीफ इमेजिन करिए। जल्दी से सबसे पहले आंसर देना है, कौन ट्राई करता है? बताइए कितनी लीफ है यहाँ पर बोर्ड पे, कितनी लीफ है? जल्दी बताइए। 11? पक्का? 11 की 12? जल्दी बोलो। और कोई का आंसर डिफरेंट है इन दोनों से? आंसर है 1 लीफ। देयर इज ओनली 1 लीफ प्रेजेंट ऑन द बोर्ड। बोर्ड में सिर्फ एक लीफ है। ये आपकी बुक में देखिए, लीफ बनी है नीम की, बनी है सुंदर सी लीफ। कितनी लीफ बनी है नीम की? नीम की कड़ी पत्ता की दिख रही है, कड़ी पत्ता वाली दिख रही है, दिखा कड़ी पत्ता की? कितनी लीफ है दिखा आपको? आप गिनिएगा तो 10-12 गिन जाएंगे, लेकिन 12 नहीं है वो। गिने कितनी है वहां पे से गिनना चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लीफ है क्या वो? नहीं, वो 19 लीफ नहीं है। देयर इज ओनली 1 लीफ, वो सिर्फ एक लीफ है। क्लियर इतनी सी बात? तो फिर वो 19 क्या है? क्या गिन डाले? 19 क्या थे टुकड़े? या यहाँ पर 12 क्या है? ये लीफलेट है, लीफलेट है। लीफ तो सिर्फ एक ही है। ऐसा क्यों? वो पढ़ाएंगे डिटेल में, रुक जाना, घबराना मत। याद रखना ये लीफ नहीं है, पहली बात समझ लो। लीफलेट है, ये सिर्फ एक लीफ है। देयर इज ओनली 1 लीफ प्रेजेंट। जब 1 लीफ इक्वल टू 1 लीफ होता है, आम का पत्ता बनाते हैं हम, आम की लीफ देखे हो? समथिंग लाइक ऐसी एक लीफ है, ये एक पत्ता है। कितने पत्ते बने हैं? एक बना है। अब कितने पत्ते बन गए? मैंगो है,
पक्का ना? यस सर। तो यहाँ इसको लीफ गिनते हैं और यहाँ इसको लीफलेट गिनते हैं। यहाँ पे 2 गिन रहे हैं, यहाँ पे 1 गिन रहे हैं। ऐसा क्यों? तो देखेंगे 2 तरह की लीफ होती है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। यहाँ पर सुनने की कोशिश करेंगे। जब किसी एक लीफ का मतलब एक ही लीफ हो तो उसे सिंपल लीफ कहते हैं। व्हेन वन लीफ इक्वल टू वन लीफ तब सिंपल लीफ है। जिस पेड़ में एक लीफ का मतलब एक लीफ है उसे सिंपल लीफ कहते हैं। जहां पर एक लीफ टुकड़े टुकड़े हो गई है, बहुत सारे टुकड़े बना लिए इवोल्यूशन के दौरान, आज नहीं, इवोल्यूशन के दौरान एक लीफ कई सारे टुकड़ों में बट गई है, डिवाइड हो गई है और मेनी लीफलेट में डिवाइड हो गई है, तो उसे कहते हैं आपकी कंपाउंड लीफ। देखो ऐसा कुछ नहीं रहा होगा भविष्य, प्राचीन काल में। देखो यहाँ पर डायग्राम को देखना, कभी ऐसा इतिहास में रहा होगा ये ऐसी एक लीफ रही होगी। ये देखो ऐसी कोई एक लीफ रही होगी, उसमें इंसीजन होता गया। इंसीजन समझते हो? कटाव, कटने लगी रास्ते किनारे से। आपने लीफ को देखा होगा, लीफ के साइड साइड से ऐसी डिजाइन बनने लगती है। कई बार आपने देखा होगा ऐसी डिजाइन बनते हुए देखा है लीफ में, कटाव, कटने लगती है साइड साइड से डिजाइनदार। बहुत सारी लीफ में देखा होगा ऐसी डिजाइन, उसे इंसीजन कहते हैं। और अगर लीफ का इंसीजन गहरा होता गया और ये इंसीजन गहरा होते होते मिड रिब को टच कर लिया। मिड रिब मतलब बीचों बीच में जो रिब होती है, ये मेन वेन, इसे मिड रिब बोलते हैं, मिड रिब। तो अगर मिड रिब तक टच हो गया कौन? इंसीजन, तो उस तरह की लीफ बहुत सारे लीफलेट में बट जाएगी। देखना ध्यान से, देखो ये बोर्ड है, बोर्ड में ये एक ही लीफ बनी, कितनी लीफ बनी है? इसमें इंसीजन होने लगा, ये अंदर की ओर घुसने लगा और घुसाते जा रहे हैं हम, और ये घुसता गया अंदर की ओर, घुसता जाएगा और अंदर घुस जाकर इसने इसको टच कर लिया। इस वाले पोर्शन ने भी इसको टच कर लिया, इस वाले पोर्शन ने भी यहां पर जाकर टच कर दिया। देख पा रहे हो कितने टुकड़े टुकड़े हो गए लीफ के? देख रहे हो? 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। और समय एवोल्यूशन डिजाइनदार, हम नहीं काट रहे हैं इसको, नेचर काट रहा है, बड़े डिजाइन से काटता है, ऐसे वैसे नहीं काटेगा। और ऐसे डिजाइन में कटेगा कि एक लीफ जैसा लगेगा, बट इट इज नॉट अ लीफ। लीफ तो एक ही है, टुकड़े होते जा रहे हैं इसके, जैसे इधर भी हम टुकड़े कर देते हैं। देखो ज्यादा टुकड़े नहीं करते, थोड़ा कम ही करते हैं। देख रहे हो? अब गिनने में गिनोगे आप तो बहुत सारी लीफ दिख रही है आपको यहाँ पर देखने में। तो आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लीफ गिन दोगे यहाँ पर। क्या 11 लीफ है ये? कितनी लीफ थी? तो एक लीफ से बहुत सारे टुकड़े हो गए। कैसे हो गए? जो इंसीजन था वो इंसीजन डिपेंड होता गया और उसने जाकर किसको छू लिया? और मिड रिब को ना छू पाता, थोड़ा बहुत दूर तक होता तो सिंपल लीफ। जब तक अगर इंसीजन मिड रिब को टच नहीं किया है तब तक उस लीफ को कौन सी लीफ कहते हैं? सिंपल लीफ। थोड़ा बहुत इंसीजन रहेगा, जैसे आपके ऊपर देखिए सबसे ऊपर हिबिस्कस की लीफ बनी हुई है, पहला डायग्राम आपके पेज में सबसे ऊपर में देखिए, तो साइड में इंसीजन दिख रहा है आपको, कटाव हो रहा है सबसे ऊपर में। लेकिन कटाव क्या जाकर कट जो हो रहा है, इंसीजन जो हो रहा है वो इंसीजन मिड रिब को टच कर पाया, इसलिए कौन सी लीफ है? तो 1 लीफ इक्वल टू 1 लीफ यहां पर होगा। ये दोनों लीफ जो बनी है वो भी कौन सी लीफ है? सिंपल लीफ है। तो ऊपर की तीनों लीफ सिंपल लीफ बनी हुई है, क्योंकि इसमें 1 लीफ का मतलब 1 लीफ है। लेकिन नीचे की 2 लीफ को देखोगे तो यहां पर एक लीफ नहीं, कटने की वजह से इतनी सारी लीफ बनलेट बन गए हैं। 1 लीफ डिवाइडेड इनटू द मेनी लीफलेट। ऐसा क्यों हुआ? व्हेन इंसीजन गेट टच टू द मिड रिब, और मिड रिब को टच कर लिया, और मिड रिब को टच करने की वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, या मिड रिब को रैकी के नाम से भी जानते हैं। अब इस मिड रिब को क्या नाम जानेंगे? रैकी कहेंगे इसको। ये मेन जो बीचों बीच में, इसे हम रैकी के नाम से जानेंगे। तो लीफ थी तो मिड रिब बोल रहे थे, लेकिन कंपाउंड लीफ जब बन गई, बहुत से टुकड़े हो गए, तो ये मेन डंडी की जैसे इकट्ठी हो गई। ये क्या कहलाएगी? आपकी नीम के पेड़ में ये बीच वाली डंडी है, ये एक्चुअली में क्या थी? मिड रिब थी। देख पा रहे, इसमें सारी लीफ लगी हुई रहती है नीम के बीचों बीच में। ये जो डंडी थी बीचों बीच में क्या थी? मिड रिब थी।
लेकिन जब उसमें लीफ चारों तरफ लग गई, अरेंज हो गई पूरी ढंग से, तो उसे इस नाम से आने लगे, रैकी के नाम से आने लगे, रैकी। चलेगा? RACHI एस लगा दो, प्लूरल करना तो रैकी। चलेगा इतनी सी बात? तो क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक? लीफ क्या होती है पढ़ा, लीफ में इंसिजन होता है और इंसिजन गहरा होता जाता है। अगर लीफ का इंसिजन मिड रिब को टच कर लिया तो लीफ कई सारे मिड लीफलेट में डिवाइड हो जाएगी, और जिस लीफ में बहुत सारे लीफलेट दिखेंगे उस लीफ को कंपाउंड लीफ के नाम से जानते हैं। इसका उल्टा, जब इंसिजन डीपेन नहीं हो पाया, मिड रिब को टच नहीं कर पाया, थोड़ी दूर तक गया या नहीं था, या तो इंसिजन हुआ ही नहीं, या हुआ तो इतना गहरा नहीं हुआ कि जाकर मिड रिब को टच कर दे, तो इस तरह के इंसिजन को, इस तरह की लीफ को कौन सी लीफ कहेंगे? सिंपल लीफ में वन लीफ इक्वल टू वन लीफ, जबकि कंपाउंड लीफ में वन लीफ इक्वल टू मेनी लीफलेट, बहुत सारी लीफलेट से मिलकर बनी होगी। तो नीचे के दोनों डायग्राम देख लीजिए, दोनों डायग्राम जो आपके नीचे इस पेज में बने हुए हैं वो आपके कंपाउंड लीफ के डायग्राम है। कंपाउंड लीफ ये भी है, कंपाउंड लीफ ये भी है, दोनों। सिल्क कॉटन भी कंपाउंड लीफ है और नीम में भी कंपाउंड लीफ है। दोनों में आपके कौन सी लीफ है? कंपाउंड। अब हम कैसे पहचानेंगे कि लीफ है या लीफलेट है? लीफ और लीफलेट में बहुत कंफ्यूजन होता होगा आपको, तो आपको पहले ही लीफ का डायग्राम पढ़ा चुके हैं। सबसे पहली बार लीफ में आपके क्या पढ़ाया था? लीफ के एक्जिल वाले पार्ट से एक्जिलरी बड निकलती हैं। तो एक्जिलरी बड कहां से निकलेंगे? स्टिप्यूल्स कहां से निकलेंगे? लीफ से, लीफ बेस से। तो लीफ से निकलेंगे, लीफलेट से नहीं। तो लीफलेट अगर जहां पे होगी तो लीफलेट के जहां खत्म होगा, क्या वहां से कभी बड निकलते हुए दिखेंगी आपको? मतलब यहां से कभी बड ऐसे निकलती हुई लगी हुई लगेंगी आपको? यहां से बड निकलती हुई दिखेंगी? टेस्टिफुल्स निकले हुए दिखेंगे? कहां निकले दिखेंगे आपको? लीफ का बेस, ये रहा लीफ का बेस, ये जाकर स्टेम में जहां से कनेक्टेड होगी, ये रहा। यहां से नया बड निकलेगा या यहां से निकलेगा? नीचे से निकलेगा। तो अब देखेंगे यहां से बड निकल रहा है, यहां एक्जिल में होगा, लेकिन यहां से बड नहीं निकल रहा, मतलब ये पूरी एक लीफ है, ये रहा पूरा लीफ का बेस। लीफ बेस में स्टिप्यूल्स होते हैं, लीफ बेस में बड्स निकलती हैं। स्पेशल लाइन क्या लिखा है? आपकी बुक लिखती है साफ साफ, बड इज प्रेजेंट इन द एक्जिल ऑफ पेट्यूल्स। पेट्यूल जहां खत्म होता है, उसका एक्जिल वाला पार्ट होता है, वहां से बड निकलती है। कौन सी बड? एक्जिलरी बड। चाहे वो सिंपल लीफ हो तो निकलेगी, कंपाउंड लीफ हो तो निकलेगी, दोनों में निकलेगी एक्जिलरी बड, बट नॉट इन द एक्जिल ऑफ लीफलेट। लीफलेट के एक्जिल से कभी निकलेगी क्या? तो लीफलेट के नीचे से कभी बड नहीं निकलते हुए दिखेगी। जब भी बड निकलेगी लीफ से निकलेगी। अगर यहां से बड निकलते हुए दिखती तो मतलब ये लीफ थी। तो आप देखकर पहचान सकते हैं कि